नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष कुशवाहा आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द के बारे में। जी, नी जॉइंट पेन के बारे में। ये होता क्यों है, क्या रीज़न है, क्या जो युवा पीढ़ी है वो भी इसके अफेक्ट में आ रहे हैं, ये पूरी लाइफ झेलना पड़ेगा या इसका कुछ होम्योपैथिक उपचार भी है। जी, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज आप इस वीडियो में लास्ट तक देखिए, लास्ट तक बने रहिए और जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि पूरी वीडियो का इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आज आप उसका लाभ उठाएं। तो आइए चलते हैं। जो भी घुटने की समस्याएं हो रही हैं उसमें बहुत सारे रीजन्स हैं। पहला रीजन है, कभी आप कहीं जा रहे हैं या कभी गए हों या कभी किसी जगह से गिर गए हों या एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उस समय तो नहीं कुछ हुआ हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे एज बढ़ते जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं या मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो होता है वो मांसपेशियों को या हड्डियों को पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। उस कंडीशन में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब भी कोई जो भी पेशेंट हैं वो कभी सीढ़ी पे चढ़ते हों, उस समय ऐसा लगता है कि हड्डियाँ टूट जाएंगी, या सीढ़ी से उतरते समय, या दोस्तों जब भी वो बैठ के उठते हैं या कभी वो नीचे बैठे रहते हैं और जब खड़े होते हैं उस समय वो खड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसा लगता है कि उनका मसल या जो भी नी जॉइंट है बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, वो उठ नहीं पाते हैं, किसी सहारे की जरूरत होती है। वो कंडीशन बहुत दयनीय कंडीशन होती है। नेक्स्ट रीजन है ब्लड में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन डाइट लेते हैं, आजकल का तो जो लाइफ स्टाइल हो गया, बहुत ज़्यादा लोग चिकन ले रहे हैं, मटन नॉन वेज ले रहे हैं या ऐसा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं जिसकी वजह से ब्लड में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो भी पर्सन होते हैं, जो भी पेशेंट होते हैं, उनके नी या और भी जो भी ज्वाइंट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है, या नी के आगे और नी के पीछे दोनों तरफ इतना सूजन हो जाता है। जब भी आप उसको टच करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना हॉट है और बहुत तेज़ दर्द होता है। इसकी वजह से भी वहाँ जो भी ज्वाइंट्स होता है वो इतना रिजिड हो जाता है, उसमें इतना क्या कह सकते हैं कि कठोर हो जाता है। आप जब भी अपने नी को सीधा करेंगे तो सीधा करने में भी बहुत दिक्कत होता है। नेक्स्ट रीजन है विटामिन की कमी हो जाना या मिनरल्स। आजकल के जो भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं या जो भी लोग फास्ट फूड यूज कर रहे हैं उसमें ना ही विटामिन जल्द उस तरह से पाया जाता है, ना ही मिनरल्स पाया जाता है। बस वो एक तरह का नाश्ता होता है और वो भी उसका कोई लेने का मतलब नहीं होता, बस पेट भरता है लेकिन उससे कुछ मिलता नहीं है। आजकल का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि लोग बस पेट भर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना हार्मफुल है। इस वजह से भी हमको घुटने का दर्द का सफ़र करना पड़ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट रीजन है कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम आजकल दिन प्रतिदिन हर चीज़ डाइट जो होता है, कैल्शियम डाइट जो लोग ले रहे हैं वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमारे जो भी बोन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एयर बन जाते हैं, मतलब बोन्स के अंदर पोर्स हो जाते हैं, बोन्स खाली हो जाता है जिसके अंदर एयर्स बन जाते हैं और वो खोखला होने लगता है। धीरे धीरे बोन्स कमज़ोर हो जाता है दोस्तों, और एक समय ऐसा आता है कि बोन्स पतले होते जाते हैं और दोनों जो भी नी जॉइंट है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स जो होते हैं, जो भी लिगामेंट होता है उसमें धीरे धीरे इंजरी होने लगता है। इंजरी होने की वजह से भी हम बहुत ज़्यादा पेन सफ़र करते हैं। नेक्स्ट रीजन है पटेलर टेंडनाइटिस। इसमें क्या होता है, एक से अधिक जो टेंडन होते हैं उनमें इरिटेशन पैदा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो भी इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक नी पेन का एक वो भी रीजन है। दोस्तों नेक्स्ट रीजन है एशियल इंजरी। इसमें क्या होता है, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है कि इरिटेशन हो जाता है और उसमें जो लिगामेंट होता है वो इंजर्ड हो जाता है। ये उनमें ज़्यादातर होता है जो बास्केटबॉल खेलते हैं
या दोस्तों जो स्केटिंग करते हैं, जो अचानक ही अपने पोजीशन को टर्न करते हैं, जिसकी वजह से वो लिगामेंट जो होता है वो इंजर्ड हो जाता है। दोस्तों अब हम साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे। इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा और क्या क्या साइन मिलता है। तो पहला इसमें सिम्टम होता है मसल पेन। जो भी हमारे नी जॉइंट के अगल बगल जो भी मसल हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। जो भी पेन होगा दोस्तों वो अनबियरेबल होगा, चुभने जैसा होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। पेशेंट अगर थोड़ा भी चलेगा उसे लगेगा कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो दर्द होता है वो प्रिकिंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कि सुई चुभ रहा है, उस तरह का दर्द होता है। जो नेक्स्ट सिम्टम्स हैं उसमें जो भी घुटना होता है उसके ऊपर और नीचे, यानी या एक तरह से कह लीजिए कि चारों तरफ सूजन हो जाता है। सूजन कभी कभी वो चीज़ उसको आप जब टच करेंगे तो लगेगा कि कितना रिजिड है, कितना स्टिफनेस है। जो भी पेशेंट होता है वो अपने पैर को खुला नहीं कर पाता है, खोल नहीं पाता है और उसको फिर से मोड़ नहीं पाता है। अगर वो किसी जगह पे बैठा है तो उसे उठने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट उसको चाहिए होता है, ताकि या तो वो किसी को पकड़ के उठता है, या जब भी बैठेगा नीचे तो वो किसी को सोचेगा कि किसी पर्सन को हम पकड़ के बैठे ताकि आराम से बैठ सकें। नेक्स्ट सिम्टम है क्रिपिटस। क्रिपिटस मतलब ये होता है जब भी कोई पेशेंट होता है दोस्तों, वो जब भी खड़ा होता है या बैठता है या कुर्सी पर बैठा रहता है और पैर को अपने सीधा करता है, उस समय खट खट की या चट चट की आवाज आती है। उसे हम दोस्तों क्रिपिटस बोलते हैं। जब भी वो आवाज आता है तो उससे ये महसूस होता है कि जो भी हमारा बोन्स है उसमें कैल्शियम की कमी होने की वजह से उसमें पोर्स बन जाते हैं और उस पोर्स में एयर बबल्स बन जाते हैं। जब भी हम अपने पैर को दोस्तों सीधा करते हैं या खड़ा होते हैं या चलते हैं तो उसमें वो फूटने की वजह से उसमें से चट चट या खटखट की आवाज आती है। तो हमको उस समय ये सोचना चाहिए कि हमें कैल्शियम की कमी हो रही है और हम भरपूर मात्रा में कैल्शियम की डाइट लें या कैल्शियम का खुराक लें या कैल्शियम रहित खाना खाएं। नेक्स्ट सिम्टम है स्टिफनेस। जो भी हमारा जॉइंट्स होता है दोस्तों वो क्या होता है कि अकड़ जाता है, उसमें एक तरह का अकड़न हो जाता है, जकड़न हो जाता है। जब भी आप पैर सीधा करेंगे दोस्तों तो आप पैर सीधा करने में इतनी दिक्कत होती है कि वो पेशेंट होगा वो दर्द के मारे परेशान हो जाएगा, या पैर जब मोड़ेगा उसमें भी उसको बहुत टाइम देना पड़ता है और दर्द भी बहुत होता है। नेक्स्ट सिम्टम है मसल वीकनेस। मसल वीकनेस दोस्तों उसमें क्या होता है, जो भी मसल्स होते हैं नी जॉइंट के चारों तरफ वो इतने वीक हो जाते हैं कि जब भी वो खड़ा होता है तो जब बैठ के खड़ा होगा या चलता रहेगा तो चलते चलते एक ऐसा कंडीशन आता है कि उसको ऐसा फील होता है कि उसका जो नी जॉइंट होता है वो सुन्न हो गया या उसमें नंबनेस आ गया। उसको खुद महसूस नहीं होता है कि हमारा, उसको लगता है कि उसका पैर उसके कमांड में नहीं है, उसका पैर कभी किसी भी तरफ चला जाता है। वो सोचता है कि मैं थोड़ा समय रेस्ट कर लूं ताकि जो भी मसल्स हैं या जो भी नी जॉइंट है उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए। इसलिए मसल्स जो होते हैं बहुत वीक हो जाते हैं, कभी कभी उसमें झंझनाहट होने लगता है, वो एकदम परेशान हो जाता है। दोस्तों अब हम इसमें 2-3 जांच बचाएंगे। इन्वेस्टिगेशन जो होता है जो हमको लैब पे जाके कराना होता है, एक तो हम नी जॉइंट एक्सरे कराते हैं, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन होता है पीएमडी टेस्ट होता है, जिसमें उसमें ये देखा जाता है कि जो भी बोन्स हुए हैं उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, उसमें कितनी डेंसिटी है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कैल्शियम का टेस्ट कराते हैं, वो एक सीआरपी टेस्ट कराते हैं। ये सारे टेस्ट बहुत ही ज़रूरी होते हैं फर्दर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन के लिए कि इसकी वजह से क्या क्या कमियां हैं और जो भी कमियां हैं उनको पूरा कैसे किया जाए, या जो भी कमियां हैं इसकी वजह से अदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं होगा, ऑस्टियोपोरोसिस तरफ तो केस नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें ये जांच कराना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस पे भी वीडियो बनाऊंगा जो आप ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों होम्योपैथिक के कुछ मेडिसिन के बारे में जिसे आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है, और इस दवा को लेने के बाद आप
अपनी लाइफ को पहले जैसा बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। पहला मेडिसिन है बर्बेरिस वुल्गारिस, जो मदर टिंचर फॉर्म में आता है। इसमें ये होता है कि जो भी पेशेंट होता है उसका जो नी ज्वाइंट होता है वो स्वेलिंग हो जाता है, और कभी कभी वो चलते चलते उसको ऐसा लगता है कि अभी मैं सिम्टम बता चुका हूँ कि उसका जो भी पैर होता है वो सुन्न हो जाता है, यानी नमनेस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको पैर कहीं और रखता है लेकिन उसको महसूस नहीं होता कि मेरा पैर जा कहाँ रहा है। ऐसे अगर आपको फीलिंग हो रही हो, या आपके घर में जो भी पेशेंट हैं या जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको इस तरह की कंडीशन अगर फीलिंग हो रही है, तो आप बर्बेरिस वुल्गारिस मदर टिंचर की, जो भी आप किसी SBL की, WSI की या रेकबेक किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो ब्रांड है, और सिल पैक लेना है आपको 30 ml में या 100 ml में आपको लेना है, और उसको 15-15 को पानी में, आधे कप पानी में डाल के, और 3 टाइम आपको उनको देना है, और खाना खाने के बाद में देना है। जो भी मदर टिंचर आप देंगे उसके 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद कोई भी चीज़ नहीं खाना है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रस्टॉक्स 200। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है उन लोगों के लिए जो घुटने की बीमारी से बहुत दिनों से परेशान हैं, जो जब भी सो के उठते हैं सुबह में और पैर को अपने नीचे रखते हैं, उस कंडीशन में उनको पैर नीचे रख नहीं पाते हैं या उनका पैर सीधा नहीं हो पाता है। जब वो 10 से 15 स्टेप चलते हैं उसके बीच में उनको बहुत ही ज़्यादा पेन का सेंसेशन होता है। जब वो कंटिन्यूअस चलने लगते हैं उस समय दोस्तों उनको रिलीफ मिल जाता है, इन द सेंस ऑफ, मतलब दिन भर जब भी वो काम करते रहेंगे दोस्तों वो फ्री रहेंगे, उनको पेन का सेंसेशन नहीं आएगा। लेकिन जब भी दोस्तों वो खाली बैठे हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं या लेटे हुए हैं, तो उस समय उनको दर्द महसूस होने लगता है, और वो जब भी उठेंगे या उठ के चलना शुरू करेंगे उस समय भी उनको दर्द बना रहेगा दोस्तों। तो आपको रस्टॉक्स 200 की जो भी डोज है उसको 5-5 बूंद सुबह और शाम को पानी में डाल के ही लेना है, टंग पे नहीं लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ब्राइनिया। ब्राइनिया जो मेडिसिन होती है इसका 200 पावर में हमको सुबह 3 बूंद और शाम को 3 बूंद वो भी पानी में ही डाल के लेना है। लेकिन ये रस्टॉक्स का ठीक उल्टा होता है। रस्टॉक्स में ये होता है कि कंटिन्यूअस मोशन से आराम होता है, और जब वो बैठता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन ब्राइनिया का जो सिम्टम होता है या ब्राइनिया का जो पेशेंट होता है वो ठीक अपोजिट होता है। जब भी वो रेस्ट करेगा उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब भी वो स्टैंड करके मूव करेगा तो उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों वो बढ़ती जाती हैं, लगातार बढ़ती जाती है, दर्द बढ़ता जाता है। वो पेशेंट चाहता है कि मैं चुपचाप बैठ के दोस्तों और आराम से एकदम पड़ा रहूं या लेटा रहूं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब भी हमको पास्ट में या बहुत दिनों से, मतलब हमको कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई चोट लगी हो, किसी भी प्रकार का चोट लगा हो, और उस समय तो कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन उसी जगह पे यानी घुटने में आपको बाद में दर्द महसूस होने लगा हो और ऐसा लगता हो कि उसमें कुछ चुभ रहा है, टूट रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में आपको आर्निका मोंटाना बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जो इसका एक बहुत खास सिम्टम है, जब भी आप उसकी नी पेन को या कहीं भी अगर अदर जगह भी चोट लगा है तो जब भी आप उसको टच करने जाएंगे तो वो दूर से ही आपको कहेगा रुक जाओ, टच मत करो, बहुत ही जोरों से दर्द हो रहा है, छूना मत, बिल्कुल दूर ही रहना। एक सिम्टम लिडम पाल में भी है, लेकिन ये इसका बहुत अच्छा सिम्टम है। जो भी आपको इंजरी हुई है पहले और दर्द अब हो रहा हो उस कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। आप इसको 1 ml हफ्ते में 1 बार और 5 बूंद सुबह खाली पेट आप लें, हर हफ्ते में 1 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कोकुलस इंडिकस। इसकी 200 पावर में आपको 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम को पानी में डाल के, आधे कप पानी में डाल के आपको लेना है। इसमें भी वैसे ही 10 से 20 मिनट पहले और 10 से 20 मिनट बाद, दवा खाने के पहले और बाद में कुछ नहीं लेना है। इसका जो पेशेंट होता है दोस्तों उसके नी ज्वाइंट जो होते हैं वहाँ पे सूजन होता है, और सूजन के साथ साथ जब भी वो मूव करेगा या जब भी वो चलेगा तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि
उसको खटखट की आवाज़ आती है और चट चट की आवाज़ आती है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इसको लेने के बाद ऐसा अनुभव करेंगे कि जो भी दर्द होता है वो बिल्कुल गायब ही सा ही हो जाता है। बाद में मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा नी पर ही, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। आप इस दवा को जरूर लीजिए और कम से कम 2 से 3 महीने चलाइए लगातार, बीच में गैप नहीं करना है। 2 से 3 महीने आपको चलाना है। उसके बाद भी आप ये अनुभव करेंगे कि जो भी आपको दर्द हो रहा था, जिस प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे थे, उस प्रॉब्लम से बिल्कुल ही आप एक तरह से कहिए कि फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल कोई दर्द नहीं रहेगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी और भी बीमारी के पे अगर आपको किसी नॉलेज चाहिए या मेडिसिन के बारे में पूछना है या वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट सेक्शन में जाके आप एक बार बता दें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि दोस्तों आप उसका लाभ उठाएं। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि, और प्रेस करने के बाद एक साइड में आल लिखा रहता है जिस पे आप प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे। आप अच्छे रहें, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। थैंक यू।